What an episode! Watch the review of episode 57. कुछ कहानियां दिल पर नहीं, आत्मा पर लिखी जाती है। और ये कड़ी भी ऐसी ही एक कहानी है। शुरुआत से ही एक बेचैनी, एक अनजाना डर और टूटते रिश्तों की आहट महसूस होती है। घर वही है, लोग भी वही है, मगर दीवारों के रंग बदल गए हैं। इस कड़ी में हम सिर्फ संवाद नहीं सुनते, हम सिसकियां सुनते हैं, टूटती सांसें महसूस करते हैं और उन रिश्तों के बिखरते धागे देखते हैं जो कभी बहुत मजबूत लगते थे। ये कड़ी केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि अपराध बोध, अहंकार, जिद, गलतफहमी और प्रेम के बीच पिसते हुए इंसानों की दास्तान है। इस कड़ी का केंद्रीय मेरब और अली का रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम से अधिक परीक्षाओं, बदगुमानियों और परिवार के दबाव में जकड़ा हुआ है। मेरब का घर छोड़ देना केवल एक कदम नहीं, बल्कि उसके भीतर जमा होती सारी घुटन, दर्द और बेबसी का परिणाम है। वो कहती कम है, मगर उसकी खामोशी उसके पक्ष में चीखती है। उसके कानों में अब भी वे आवाजें गूंजती हैं जहां उसकी मां पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उसकी मौजूदगी पर उंगलियां उठती हैं और उसके अस्तित्व को घर की बदकिस्मती से जोड़ दिया जाता है। इस कड़ी में मेरब सिर्फ बहू नहीं रहती, वो बेटी भी है, औरत भी, और सबसे बढ़कर एक इंसान जो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। नायला बेगम का किरदार इस कड़ी में खास तौर पर गहरा और पेचीदा नजर आता है। एक तरफ उनका दुख, बेटे से बिछड़ने का डर, परिवार के बिखरने की आशंका, सामाजिक दबाव, और दूसरी तरफ उनकी सख्ती, कड़वाहट और आरोप प्रत्यारोप। वे खुद टूट रही है, मगर दूसरों को भी तोड़ती जा रही है। उनके लहजे की करकतगी के पीछे कमजोरी है, मगर नतीजे तबाह करने वाले हैं। उनकी बदगुमानियों ने न सिर्फ मेरब को घर छोड़ने पर मजबूर किया, बल्कि इस घर के माहौल को भी जहरीला बना दिया। कड़ी हमें ये सवाल देकर जाती है कि क्या सिर्फ उम्र और बड़े होने का दर्जा किसी को बेख्ता बना देता है, और क्या बड़ों के अहंकार की कीमत हमेशा छोटे ही चुकाते हैं। अली की दुविधा इस कड़ी की रीढ़ है। वो एक बेटा भी है और पति भी, लेकिन दोनों भूमिकाएं एक साथ निभाना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। एक तरफ मां की कमजोर पड़ती सांसें, दूसरी तरफ मेरब का दुख। वो कहता है कि वो मेरब के बिना नहीं रह सकता, मगर मां से भी जुदा नहीं हो सकता। उसका बस कर दो अम्मी कहना सिर्फ एक जुमला नहीं, ये बरसों के दबे हुए जज्बात की चीख है। इस कड़ी में अली हमें वो पुरुष दिखाता है जो अधिकार रखते हुए भी बेबस है, और यही इस कहानी की सख्त सच्चाई है कि कई बार प्रेम होते हुए भी रिश्ते बच नहीं पाते। मेरब का ये फैसला कि वो अपनी मां के साथ ही रहेगी, दरअसल उसकी आत्मसम्मान का ऐलान है। उसने घर छोड़ा, मगर कमजोरी में नहीं, स्वाभिमान बचाने के लिए। वो थक चुकी है लगातार इल्जाम सुनकर, हर समस्या की जड़ कहलाकर, और अपनी मां की बार बार हुई अवमानना देखकर। उसका कहना कि जहां उसकी मां रहेगी वो वही रहेगी, एक बेटी के रूप में उसके किरदार को ताकत देता है। ये कड़ी हमें याद दिलाती है कि कई बार औरत पत्नी से पहले बेटी होती है, और बेटी का दर्द बहुत गहरा होता है। इस कड़ी में सामाजिक बुराइयों की झलक भी साफ दिखाई देती है। दहेज, लालच, रिश्तों की खरीद फरोख्त और उसका अंतिम परिणाम मौत तक जा पहुंचना। एक मां की जान अपने बेटे की बेवफाई और लालच के सदमे ने ले ली। यहां मौत केवल एक घटना नहीं, बल्कि सामाजिक त्रासदी की सजा लगती है। सास बहू के झगड़े, परिवार के अंदर गुटबाजी, और सबसे बढ़कर लोग क्या कहेंगे का डर। ये सभी तत्व इतनी तीव्रता से दिखाए गए हैं कि दर्शक चाहकर भी खुद को कहानी से अलग नहीं कर पाते। नरगिस का किरदार इस कड़ी में एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत सामने लाता है। वो घर आकर खुद को मसीहा के रूप में पेश करती है, सबकी सेवा करती है, दुख बांटती है, मगर उसके भीतर छिपी चालाकी और अवसरवाद भी धीरे धीरे सामने आते हैं। उसका किरदार ये सवाल उठाता है कि जो लोग सबसे अधिक मासूम दिखाई दे, क्या सचमुच वही सबसे सच्चे होते हैं, या कभी कभी मासूमियत के पर्दे के पीछे सबसे गहरा वार छिपा होता है।
आलिया की कहानी इस कड़ी में एक अलग दर्द बनकर सामने आती है। एक बेटी जो अपने माता पिता के फैसलों, उनकी लालच और उनके भाग जाने की वजह से समाज में अपमान झेल रही है। वो खुद को दोषी नहीं मानती, मगर सजा उसे ही मिल रही है। उसका ये संवाद कि मां बाप के गुनाह की सजा औलाद को मिलती है, दिल को चीर देता है। आलिया का अस्तित्व इस ड्रामे में एक आईना है जो दिखाता है कि बड़ों के गलत फैसलों का बोझ हमेशा बच्चों के कंधों पर डाला जाता है। कड़ी में एक मजबूत सवाल लगातार बना रहता है, घर क्या है? दीवारें? रिश्तों की मौजूदगी? या सुकून और स्वीकार का एहसास? यहां हम देखते हैं कि जब घर में इल्जाम, बदगुमानी और आह का डेरा हो जाए तो छत के नीचे रहते हुए भी इंसान बेघर हो जाता है। मेरब के लिए वो घर जिसमें वो रह रही थी अब रहने की जगह नहीं रहा। वो कहती कम है, लेकिन उसके हर कदम से महसूस होता है कि उसने प्रेम नहीं, अपनी इज्जत को चुना है, और यही चुनाव उसे किरदार के रूप में मजबूत बनाता है। इस कड़ी का एक और ताकतवर पहलू यह है कि यहां कोई भी पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा नहीं है। नायला बेगम आलिम भी है और घायल भी, अली मजबूत भी है और कमजोर भी, मेरब स्वाभिमानी है मगर टूटती भी है। यहां तक कि सहायक पात्र भी भावनात्मक सच्चाई के साथ लिखे गए हैं। यही नेचुरलिज्म इस ड्रामे को सिर्फ मनोरंजन नहीं रहने देता, बल्कि आईना बना देता है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपने घरों के झगड़े, अपना अहं, अपने इल्जाम और अपनी गलतियां देख सकते हैं। ये कड़ी हमें रुलाने के साथ साथ सोचने पर मजबूर करती है। क्या रिश्ते वास्तव में प्रेम से बनते हैं या सहनशीलता से? क्या बेटी का फर्ज सिर्फ पति का घर है या मां के आंसू भी उस पर कर्ज होते हैं? क्या मां की आज्ञाकारिता में पत्नी के साथ अन्याय स्वीकार कर लेना चाहिए या न्याय के लिए आवाज उठाना ही असली प्रेम है? कड़ी के अंत तक आते आते हर किरदार थक चुका है, कुछ लड़ते लड़ते, कुछ रोते रोते और कुछ खुद को साबित करते करते। अली की बेबसी, मेरब का निर्णय, नायला की सख्ती और आलिया का टूट जाना, सब मिलकर एक ऐसा भावनात्मक तूफान खड़ा करते हैं जो दर्शक को भीतर तक हिला देता है। लेकिन यही इस कड़ी की खूबी है कि ये केवल दुख नहीं देती, ये जागरूकता भी देती है। ये दिखाती है कि बदगुमानी एक चिंगारी है जो पूरा घर जला सकती है, और आह वह तूफान है जो प्रेम के पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है। ये कड़ी कहती है कि रिश्ते मिल्कियत नहीं, अमानत होते हैं। पत्नियां गुलाम नहीं, इंसान है। माएं पवित्र जरूर है, मगर गलत नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं। औलाद को हमेशा माता पिता के फैसलों का बोझ नहीं उठाना चाहिए, और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान पर समझौता प्रेम नहीं कहलाता। ये कड़ी हमें यह भी सिखाती है कि घर तभी घर बनता है जब वहां भरोसा हो, वरना ईंटें भी कब्र जैसी लगने लगती है। अंत में इस कड़ी का दिल को छू लेने वाला समापन आता है। यहां कोई बड़े संवाद, लंबे मोनोलॉग या बनावटी आंसू नहीं, सिर्फ खामोशी है। मेरब का फैसला, अली की नजरें, नायला की टूटी हुई आवाज, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना देते हैं जो कड़ी खत्म होने के बाद भी हमें नहीं छोड़ता। हम खुद से पूछते रह जाते हैं, अगर हम मेरब होते तो क्या करते? अगर हम अली होते तो किसे चुनते? और अगर हम नायला बेगम होते तो क्या इतने ही सख्त होते या टूट कर मान जाते? एक बात तय है, ये कड़ी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यदि आपने इसे अभी तक दिल से नहीं देखा तो शायद कहानी का असली दर्द अब भी आप तक पहुंचा ही नहीं।